भानपुरा पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ महाराज दिल्ली में पहुंचे हैं। अभिषेक वर्मा जी के निवास पर इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। शंकराचार्य जी, जिस तरीके से कल आपने योग ले में किया, योग का एक अपना महत्व है जीवन में, योग का, साधना का, किस तरीके से काम आदमी के लिए, किस तरीके से वो जीवन में अपनाकर कहीं ना कहीं अपने आप को शांति प्राप्त कर। आसन दोष देह के नासे। शरीर में जो दोष बढ़ते हैं उनकी निवृत्ति योग आसन से ही होती है। इसलिए मानव प्राणी को योगासन करना चाहिए। योग दिवस पर हम लेह में विराजमान थे और लेह का योग दिवस के उन तमाम चित्रों के माध्यम से, कुछ वहाँ के भक्तों से, कुछ आप मीडिया के द्वारा प्रसारण जो हुआ, वहाँ सिंधु दर्शन की यात्रा भी अग्रिम 23 जून से प्रारंभ होगी। वहाँ जो घाट निर्माण हुआ है और आगे उसका विकास हो रहा है, उसके बारे में मैंने वहाँ सिंधु नदी का पूजन किया। पूजन करके वहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से और जो भी अधिकारी वर्ग भी लोग थे, मैंने उनको एक भाव दिया कि ये तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, जल तीर्थ होता है और इसको आप पुण्यता के साथ, पर्यटन के साथ साथ और लोग, विश्व के लोग इससे लाभान्वित हों, इसलिए सिंधु तीर्थ घाट के नाम से प्रचारित और प्रसारित हो। साथ ही योग दिवस पर हमने भी वहाँ, क्योंकि लेह से भिक्षु संघ सेना जी ने मुझे आमंत्रित किया था, मैंने उनके आमंत्रण पर वहाँ, उनके अनुरोध पर वहाँ उपस्थित हुआ और योग दिवस पर योग और प्राणायाम के माध्यम से उस सभा में भी रहा, साथ अनेक और कई कार्यक्रमों में निरंतर रहा लेह में। आज हमें सुबह जिस फ्लाइट से चलना हुआ, कोई कारण रहा हुआ होगा, फिर दूसरी फ्लाइट से आना हुआ, तो दिल्ली तो आना हुआ। आगे भानपुरा की यात्रा थी। अभिषेक वर्मा जी के द्वारा कुछ मठ के लिए सेवा दी गई, तो ये डाक से और किसी के माध्यम से ना भेज करके संपर्क किया और आग्रह किया आपकी उपस्थिति हो जाए, आपकी पूजा हो जाए। हृदय ने स्वीकार किया कि दिल्ली तो आए हूँ 2 क्षण के लिए। तो मैं दिल्ली से गुड़गांव तक आगे निकल गया था, फिर वहां से वापस आकर के अभिषेक जी हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं आवश्यक है। हिंदुत्व होना आप सब लोगों को भी प्रेरणा होना चाहिए कि हम भारत की धरती में जन्म लिए हैं, हमारी उत्तम भूमि है, इससे महानता विश्व में और कहीं नहीं है। जो हमारी भारत को माँ कहा है, माँ 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 माँ, नियते इति मानम, जो मापती है, तौलती है, नापती है, अपने में से ही सब कुछ प्रदान कर देती है धरती में। इसलिए पृथ्वी का गुणगंध हर वस्तु और पदार्थ में आता है, उसी से उसको जाना माना जाता है। इसलिए भारत की धरती में पैदा होने वाले महानुभावों के लिए मैं भी अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिस भारत माता में आपका इस भूमि पर जन्म हुआ है, आप उसके लिए सेवा कीजिएगा, समर्पण कीजिएगा, आपका जीवन आनंदित होगा। और बार बार इस बात को कहता रहूंगा कि भारत के लिए कार्य कीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल के लोग भारत के पक्षधर होंगे, आप लोगों को भी माँ बड़ी करुणा की नजर से, दया के साथ आपको विकसित करेगी, आप फलवित होंगे। तो हम ये बात भी कह देते हैं कि
एक बात और जोड़ ली जाए, आप अपने चैनल से भी कहिएगा, अपने और साथियों से कहिएगा कि पुकारिएगा माँ 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 माँ। धीरे धीरे आपके अंदर फिर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि पहले माँ सबकी माँ जिससे जन्म हुआ है, देहो देहा विजायते, पिता की देही द्वारा माता की देही से ही देही हुई है। इसलिए आप पहले उस माता और पिता के प्रति आइएगा, फिर जिस धरती पर आप खेल कूद रहे हो, जिस धरती का अन्न और औषधि सेवन कर रहे हो, उसके प्रति समर्पित हो जाइएगा, तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। शंकराचार्य जी के जीवन को लेकर एक आम आदमी के मन में ये रहता है कि आप लोग कैसा जीवन यापन करते हैं, कितना वक्त साधना देते हैं, किस वक्त दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है और किस वक्त तक ये रहता है, तो थोड़ा उस पर बताएं। बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आम जनता इस साधु जीवन की कठिनाइयों को भली प्रकार नहीं समझ सकता है। मानसिक चिंतन, आत्मा और ब्रह्म की एकता स्थापना चिंतन से होता है। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा, ये आत्मा सच्चिदानंद है और ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। सनातन धर्म को लेकर क्योंकि लगातार जिस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, आप भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आधुनिक जो युग है उसमें किस तरीके से आम जो आदमी है वो कहीं ना कहीं डिजिटल युग में खो गया है कि मोबाइल के जरिए या फिर टैब के जरिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो कैसे उनको उन चीज़ों से अलग होकर सनातन के बारे में सोचना चाहिए, प्रचार प्रसार कैसे करें? पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को ही बड़े अनुरोध और आग्रह के साथ कहूँगा कि धर्म सनातन अनादि है। इसके लिए आप लोग सही पक्ष में बोलिएगा, सही पक्ष में लिखिएगा। सृष्टि अनादि है। तम प्रधान प्रकृतिस्तद भोगाय स्वराज्ञया वियत पवन तेजो अम्बु भुवो भूतान जगगिरि। तमोगुण प्रधान प्रकृति ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी निर्मित किए और ये पंच महाभूत समस्त प्राणियों को सुलभ है, समस्त प्राणियों को सुलभ है। और समस्त प्राणियों में मानव प्राणी श्रेष्ठ है, क्योंकि 84 लाख योनियां कही गई। 9 लाख जीव जून जल माही, जल के 9 लाख किस्म के प्राणी हैं। 10 लाख जीव पक्षी उड़ जाही, 10 लाख किस्म के पक्षी प्राणी हैं। 11 लाख कीट क्रम नाना, 11 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। 20 लाख तृण रूप बखाना, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। 30 लाख पशु योनि बखानी, 30 लाख किस्म के पशु प्राणी हैं और 4 लाख विधु मानुष प्राणी, 4 लाख किस्म के मनुष्य प्राणी हैं। तो सृष्ट्वा पुराण विविधानि यजयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसप पशु खगदंस मत्स्यान तैस तैर तुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक्यधिष्णम मुदमाप देवा। ये विविध प्रकार की सृष्टि है और विविध प्रकार की सृष्टि में पर्वत, वन, नदियां, ये समस्त प्राणियों को आश्रय देती हैं। इसलिए मानव का पहला कर्तव्य है कि इनको सुरक्षित रखें और इनको विकसित करें। अगर ये घटेंगे तो मानव जीवन रह नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि में पहले मनुष्य नहीं आया है, पहले ये वनस्पतियां आई हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्राणियों के शरीर में हैं और सब प्राणियों के शरीर से अलग भी हैं। इसलिए दायित्व होता है शास्त्रेषु यान्यव सुनिश्चितो नृणाम मनुष्याणाम नृणाम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए यही निश्चय दिया हुआ है, विमृशेष हेतु। इसलिए मानव अगर और भारत
और विश्व का मानव इस बात का अगर चिंतन कर ले कि मुझे परोपकार करना है, इन प्राणियों की वृद्धि में हम सहयोग करना है, तो निश्चित है भारत की महत्ता को और विकसित होने में सहायक बन सकेगा। सर, एक सनातन बोर्ड की लगातार शंकराचार्य जी मांग आ रही है, अभिषेक वर्मा जी उस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और भी आप जैसे जो संत हैं वो तमाम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन बोर्ड किस तरीके से बन पाए और किस तरीके की कल्पना है आप लोगों की? समय बदलता है। माँ शाब्द युग कल्पेशु गता गम्येषु निकधा नवदितमस्तिका संविदेशा स्वयं प्रभा। दिन बदलते हैं, दिनों दिन करके सप्ताह बदलता है, सप्ताह से पक्ष बदलता है, पक्ष से महीना बदलता है, महीने में ऋतु बदलती है, ऋतुओं में अयन बदलते हैं, 2 अयनों में संवत्सर बदलता है और ये परिवर्तनशील जगत में बदलाव आते जाते रहते हैं। अगर कहीं ऐसा हुआ कि इन्हीं ने कोई गठन किया तो 2 पक्ष होते ही हैं। प्रतिबंधोस्ति भाति व्यवहार हार वस्तुनि तम निरस्य विरुद्ध से क्या मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोला हूं कि विश्व के लोग इस बात को सुन पाए। प्रतिबंधो अस्ति भाति व्यवहार हार वस्तुनि तम निरस्य। पहले अगर कोई बात हुई है ऐसी जो इस बात के लिए पूरा भारत और सनातन उसे बाधित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो पीड़ित करने वाली व्यवस्था को हटा देना चाहिए। तो अगर वक्फ बोर्ड बना है तो वक्फ बोर्ड को या तो हटा दिया जाए या उसके विरोध में कोई दूसरा स्तंभ खड़ा कर दिया जाए। तो अगर किसी ने इस बात को रखा है तो सूत्र के अनुरूप है। जिस तरीके से आपने बात की तो ज्ञानव्यापी और इस तरह के अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर एक विवाद चल रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये भारत पहले से ही है और भारतीय व्यवस्था हमारे चिन्ह इस धरा में समाहित है। अगर वो हमारे चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं तो हमारी अपनी सनातन की धरोहर है और सनातन की धरोहर है तो सनातन के लिए ही उसे सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि आपने बात की कि तमाम जीवों का संरक्षण किया जाए, हमसे पहले वो इस धरा पर आए हैं। गो संरक्षण को लेकर क्योंकि अभिषेक वर्मा जी की तरफ से भी कहा गया कि उनकी पार्टी भी गंभीर है, वो भी इस बात को उठा रहे हैं। गो संरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहिए? धरती के अंदर पुरावशेष की कुछ अगर कलाएं प्राप्त होती हैं, चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो वो इस बात के प्रमाण हैं। तो अगर इस धरा के अंदर कोई ऐसी धरोहर हमको मिल रही है, पुरातत्व विभाग के भी अधिकारियों को इसको चिन्हित करके भारतीय सनातन पक्ष में उसको प्रदान करना चाहिए। जिस तरीके से सर तमाम जो चीजें चल रही हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, वो देखा गया है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं कि मंगल की महादशा चल रही है जिसके कारण युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। सितंबर तक ये चीजें रहेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि तमाम जगह पर जिस तरीके से ईरान में, इजराइल में पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा, किस तरीके से देखते हैं? ग्रहों के मुखिया स्वामी सूर्य है, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा है। इस हेतु से सूर्य और चंद्र दोनों प्रभावी हैं। प्रकृति में उनका अपना प्रभाव है, इसलिए उनका प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल या समान बस 3 बात ही होती, 3 प्रकार से होंगे। या तो वो मित्र बनेंगे या शत्रु बनेंगे या समान रहेंगे, तो वो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। सर, सनातन को लेकर जो आप लोग प्रयासरत हैं, तमाम संत समाज प्रयासरत है, सरकार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है सनातन को लेकर? और आपको लगता है अपने तरफ से आप क्या कहेंगे कि सरकार को इस बारे में और आगे कैसे बढ़ना चाहिए? हम भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की पद्धति को प्रथम रूप से प्रमाण मानते हैं और हमारे शास्त्र मनु परंपरा को लेकर के चलते हैं। इस हेतु से मनुष्य है, इसके पहले मनुष्य था, कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
शास्त्र इस बात को ही कहते हैं कि मानो जो सृष्टि आई, अदिति देव दिति दैत्य उपाय, दनु दानो पशु सुर भी जाए, विनीता अरुण गरुण प्रसूता, पक्षी अरिष्टा नाग कद्रुता, सुरसा सरसपि चाना सेनो, काकी काक पुत्र कह देनो, उलू उलू की गृद्धि गीधा, अश्व उष्ट खग ताधा तीधा। ये सृष्टि के पहले प्राणी हैं। अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए, सुरभि से सुरभि गाय पशु आदि हुए। फिर ये मनुष्य की सृष्टि आई। तो पहले तो मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि भारत के जो मनुष्य हैं वो भारतीय संस्कृति के पक्षधर रहें, यही उनकी मानवता है। यदि इसके पक्षधर वो नहीं हैं तो हमारे पूर्व परंपरा को, पूर्वजों को और अपने मानुष शरीर को और सनातन धर्म की व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि जहां भारत में आप पैदा हुए हो, तो भारत में आपका जन्म हुआ, तो भारत के पक्षधर रहिएगा। भारत के जल का, भारत के अन्न का, भारत की औषधि का अगर उपयोग कर रहे हो तो आप भारतीय चिंतन धारा आप में होना चाहिए। धन्यवाद शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी की बातें आप तमाम सुन रहे थे। अब दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदेश पाल के साथ आलोक सांगवान, एमएच न्यूज़।